आज आपको बुलाने का उद्देश्य ये है कि राजनीतिक रूप से कुछ दिनों से आपसे कभी वार्ता नहीं हुई इस इलेक्शन के दौरान, तो उसी संदर्भ में आज बात करना चाहता हूं आपसे। शिवहर और शिवहर की राजनीति में मैं हमेशा सक्रिय रहा हूं। शिवहर मेरा स्वाभिमान है, मेरा आत्मसम्मान है और मैं जिस परिवार से आता हूं वो राष्ट्रवाद के प्रति और अपने धरती के प्रति हमेशा कटिबद्ध और प्रतिबद्ध रहा है, जिसका मैं अनुसरण करता हूं। राजनीतिक रूप से मैं भारतीय जनता पार्टी का सदस्य हूं और प्रदेश कार्य समिति का सदस्य हूं। हमारे पार्टी का हमेशा से सिद्धांत उसका भी रहा है, राष्ट्रवाद प्रथम, फिर दल और फिर व्यक्तिवाद। किन्हीं कारणों से मैं नहीं था यहाँ आपके बीच, लेकिन हमारे जो शीर्ष नेतृत्व है भारतीय जनता पार्टी के, उनसे वार्ता हुई है। कल हम लोग प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रम में भी गए थे। परसों जनता दल यू के एक वरिष्ठ नेता ललन बाबू भी आए थे, उन्होंने हमसे भी बात की थी, तो उनको लगा कि मैं सक्रिय नहीं हो रहा हूँ। तो भारतीय जनता पार्टी के सदस्य होने के नाते राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन, जिसको आप एनडीए कहते हैं, उसके सबसे बड़े घटक दल होने के नाते हम सभी भारतीय जनता पार्टी पूरा परिवार जो एनडीए की हम लोगों की कैंडिडेट हैं, उनके समर्थन में हम सभी लोग खड़े हैं और इस चुनाव को एनडीए जीतेगी, इसका हम प्रयास करेंगे। सर, आपका चुनावी बहुत तेज स्थितियाँ हमेशा बनती हैं। आप देखिए, पूरे कैंडिडेटों की भीड़ है। हमारे राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन और महागठबंधन के अलावा भी एक भीड़ खड़ी है, जिसको कि सबको अपना वजूद तलाशना है। तो मैंने कहा ना, शिवहर मेरा स्वाभिमान है, मेरा आत्मसम्मान है, और मैंने एक पोस्ट भी किया था कि ना तो आपसे मुझे कोई अलग कर सकता है, ना मैं आपसे अलग हो सकता हूँ। तो ये धरती आदरणीय थी, पूजनीय है। बाबा भुवनेश्वर नाथ की ये भूमि हमेशा मेरे लिए हमारे कर्तव्य का याद कराती रहेगी। बाबू नवाब सिंह की ये धरती है। बाबू नवाब सिंह ने इसी धरती के आज़ादी में, इसी धरती से स्वतंत्रता आंदोलन में काम किया और उसमें अपना जीवन होम कर दिया। तो ऐसे में हम लोग राजनीति करने वाले लोग हैं, हम धरती की राजनीति करते हैं, हवा की नहीं। तो इतने बड़े भीड़ में निर्दलीय चुनाव लड़ के भी हम लोग क्या कर सकते थे, और इतने बढ़िया दल में मैं इतने मन से गया हूं, तो इतने आसानी से मैं कहीं और चला जाऊं, ऐसा मेरा हो नहीं सकता। क्योंकि अभी एक जदयू के बागी पूर्व विधायक होकर के और हाथी पे सवार हैं, क्या लगता है कि एनडीए को नुकसान नहीं होने जा रहा है शिवहर पे? पहले कभी हाथी पर नहीं चढ़े थे, इसीलिए हाथी पर गए। सर बताएंगे अपनी सवारी का जो मनोकामना है उसको पूरा कर। सर बताएंगे कि शिवहर में बीजेपी जो सब दिन पार्टी के साथ कर रहा है, क्या बीजेपी को इसमें टिकट मिलना चाहिए? जब तक टिकट का प्रयास होता है, टिकट का दौर चलता है, ये आपका जो प्रश्न है वो प्रासंगिक है। जब वो खत्म हो गया, इस प्रश्न का कोई अब इस समय इस चुनाव में कोई उत्तर नहीं। सर, पूरे चुनाव प्रचार के दौरान आप न्यूट्रल दिखे पूरे, और अंतिम समय में न्यूट्रल आप क्या, अगर कोई आदमी नहीं, लोग ये, चूंकि आपके पास जो जनाधार है, लोग ये मानते हैं कि आपके पास जो जनाधार है, और आप पूछने आए थे क्या? किसी में से आप जितने लोग हैं, कौन पूछने आया था कि आप न्यूट्रल हैं कि आप क्या है? कोई पूछे थे? तो आप पत्रकार लोग मुंह में उंगली डाल के जबरदस्ती दूसरे शब्द निकलवाना चाहते हैं, बुरा नहीं मानिएगा। आप लोगों में से इतने दिन से, मैं पिछले 8 दिन से अपने गांव पर हूं, घास और फूस और सब कुछ कटवा के अपने यहाँ सफाई करा रहा हूं, काम कर रहा हूं। कोई पूछने आया? सर, पार्टी का सक्रिय नेता होने फिर आप खामोशी बोल के बयान करता है। सर, क्या खामोशी थी? आप पूछने आए थे, लेकिन आप सक्रिय नेता कभी गए थे? हम चंपारण में गए हैं, बगल में मधुबन गए थे। चलिए, आप अब एनडीए के साथ हो गए हैं। सामने में है, हम प्रेस कॉन्फ्रेंस एनडीए के नेता के रूप में कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी कितनी मजबूती मिलेगी शिवहर को? कहा ना कि हमारे कार्यक्रम में थे। आप उस पोस्ट को तो सब लोग देखे हैं, उस न्यूज को देखे हैं, तब आप क्या पूछ रहे हैं? नहीं, लोगों का सिर्फ शिवहर, ये चुनाव शिवहर का नहीं है, ये शिवहर का सिर्फ चुनाव नहीं है, ये पूरे बिहार के
जो विकास की गति चल रही है उसको और धार देने के लिए हर सीट एनडीए का यहाँ से लेकर शिवहर का 1 सीट और सीतामढ़ी के 8 सीट सभी सीटों पर जीतना ये तय करेगा। इस पूरे इलाके के विकास में हम भी अपना योगदान चुनावी लड़ाई में ठीक है, और वो 20 साल की तैयारी सारी जनता ने देखी है और इसलिए 10 दिन या 20 दिन से फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, वो जो 20 साल की जनता हमको देखी है, हमारे नेतृत्व को देखी है, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी को देखी है, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को देखी है, लोग उसको वोट करेंगे। राणा जी आपको बड़े भाई हैं और वो हमेशा से मेरे साथ रहे। कोई किसी तरह का मतभेद नहीं है, हम सब साथ में हैं और आप देखिएगा कि जो चुनाव का रिजल्ट आएगा वो आप सबको मतलब जो जीत होगी वो मैं हमेशा से बोलती हूँ कि बहुत ऐतिहासिक जीत होगी। भाजपा के चाणक्य क्या बात। आगे बढ़िए ना, थोड़ा सा आगे लिया गया। आप लोग सीधा ताकिए थोड़ा इधर। भारत माता की जय। भारत माता की वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। भारत माता की हर हर